हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 17 सितंबर 2025। मार्केट कैसा रहा? आज जो सबसे ज्यादा सेक्टर भागा वो है पीएसयू बैंक का, सीपीएसई, एनर्जी सेक्टर, स्मॉल कैप। मार्केट चाहे भागा हो, बट मुझे आज मार्केट में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दी। राइट, पीएसयू बैंक में डेफिनेटली देयर वाज अ स्ट्रेंथ, लाइक पीएनबी भागा है, फेडरल बैंक भागा है, कैनबी के भागा है। बट अगर आप मुझे पूछे कि इंडेक्स में स्ट्रेंथ थी या बहुत सारे स्टॉक्स में स्ट्रेंथ थी कि नहीं थी, आई रियली डिडंट फाइंड मच स्ट्रेंथ। राइट, अगर आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि मार्केट में स्ट्रेंथ थी कि नहीं थी, अगर इसी बात पे चर्चा करना चाहे हम लोग तो कैसे पता लगेगा। तो अब आप देखो, अगर मार्केट में स्ट्रेंथ होगी ना तो मार्केट पूरे दिन चलेगा। राइट, टाटा कंज्यूमर चला है। राइट, एबीएफआरएल चला है, कुछ एबीएफआरएल भी नहीं चला है पूरा। एक जो फर्स्ट कैंडल बनी उसी के अंदर रेंज बाउंड था। केपीआईटी टेक हैज मूव्ड, गिवन अ वेरी गुड ब्रेकआउट। एमसीएक्स gave a good breakout, but see, out of 200 stocks, only few gave a good breakout. PNB has given a good breakout. CAMS gave a breakout, but आप देखो और जैसे जैसे आप नीचे चला जाओगे, डालमिया भारत मैंने आपको कल बाय के लिए दिया था इस जगह के ऊपर, जो इसका आज का है 2450, और आज इसने आपको सीधा 46 पॉइंट्स दिए थे पीईएल। राइट, बट उसके बाद पूरे दिन नहीं चला, पीएल भी नहीं चला। तो यहां से मुझे देख के लग रहा है कि मार्केट में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। एंड इनफैक्ट मार्केट का जो बिहेवियर है अभी अभी भी अनप्रिडिक्टेबल है। राइट, तो एज ऑफ नाउ लेट्स सी कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन द निफ्टी। राइट, निफ्टी में क्या हुआ और बैंक निफ्टी में क्या हुआ। तो निफ्टी ने ना आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की है जो आपको नोट करनी चाहिए, कि आज एक गैप अप ओपनिंग दी है। जब निफ्टी गैप अप ओपनिंग देती है ना, ये इसका मतलब है कि बिफोर द मार्केट इसमें एक अच्छी इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हुई है। राइट, तो और इस ओपनिंग के साथ इसने अपने पास्ट बैरियर्स को भी ब्रेक करा है। तो ये गैप अप जो हुआ है ना, दिस इज अ गुड गैप अप। और आज पूरे दिन इसने, आप देखोगे, अपने ओपन इक्वल टू लो को नहीं ब्रेक करा, यहाँ आके फिर इसी को ऑनर करो और देन ऊपर जाने की कोशिश करिए। हालांकि पूरे दिन मार्केट जो है 25,340 पे रेंज बाउंड था। ये इसने आज एक पीक लगाया, उसको ये क्रॉस नहीं कर पाया, बट जो क्लोजिंग दिए क्लोज टू द सेम प्राइस इसने दिए। तो आई वुड एक्सपेक्ट कि ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। और क्विकली क्या करते हैं, इनके ऑप्शन चेन को भी एक बार स्टडी कर लेते हैं, तो उससे हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि व्हाट कुड बी लाइंग अहेड। So now 23rd September will be the expiry and let's see what kind of developments are happening, right? तो ये आपके सामने ऑप्शन चेन है, तो 1 2 3 4 5 ये लेते हैं और 1 2 3 4 5 ये लेते हैं। इसी तरह 1 2 3 4 5 ये लेते हैं एंड 1 2 3 4 5 ये लेते हैं। राइट, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो ऑलमोस्ट देखो टक्कर बराबर की है, आप इधर देखो और इधर देखो तो बराबर की टक्कर लग रही है। मुझे लगता है कि अभी इनडिसाइसिवनेस ही है मार्केट में, कोई ऐसा डिसाइसिव स्टांस नहीं बना है। एंड मार्केट में रिमेन रेंज बाउंड फॉर सम टाइम। राइट, तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है मार्केट में, एंड दैट इज व्हाई यू सॉ मार्केट वाज प्रीटी मच रेंज बाउंड। राइट, बैंक निफ्टी ने आज एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। राइट, बैंक निफ्टी ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया और उसमें आपने देखेंगे आज एसबीआई ने बहुत जबरदस्त एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया आज के दिन। एक वेरी वेरी शार्प मूव हैज कम इनटू एसबीआई। राइट, ये एक बहुत शानदार मूव था। आज के दिन का बेस्ट मूव अगर बोला जाए तो एसबीआई का ही था। तो एनीवे अब क्या लगता है आने वाले समय में, क्या लगता है, एक बार निफ्टी को फिर से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि इसका टारगेट कहाँ के हो सकते हैं। तो हियर इज निफ्टी। अब निफ्टी जो है ना, यहीं पे ये बैरियर है। जो पास पे सपोर्ट होते हैं वो रेजिस्टेंस बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसी जगह पे ये सपोर्ट बना था, ये रेजिस्टेंस भी बन सकता है और ये क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा तो एक सपोर्ट भी बन सकता है, दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। तो निफ्टी स्टैंड्स ऑन अ वेरी क्रूशियल प्लेस। और अब अगर ये क्रॉस करता है तो मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ आपको 25,500 के टारगेट्स आने वाले कुछ दिनों में दिखाई दे सकते हैं। तो एनीवे जहां तक मेरी बात मुझे समझ में आ रहा है ना, मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दिखाती हूँ ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी आपको देखने को समझ में आए। तो निफ्टी ने एक डबल बॉटम बनाया है। राइट, डेली टाइम फ्रेम पे एक डबल बॉटम बनाया है और ये बैरियर को ब्रेक करा है। राइट, दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग बैरियर व्हिच हैज बीन ब्रोकन बाय निफ्टी एंड नाउ एटलीस्ट नॉर्मली क्या होता है कि जितनी ये विड्थ है उतना ही आपको ऊपर मिलता है। राइट, ऑलमोस्ट एटलीस्ट इतना तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं आने वाले कुछ समय में। राइट, तो निफ्टी इज लुकिंग प्रॉमिसिंग, बट द थिंग इज कि
मार्केट्स आर सो इनडिसाइसिव, कोई टेक्निकल स्ट्रक्चर काम ही नहीं करता है, कोई टेक्निकल, इसलिए कोई इसको वर्बेटिम में मत लेके चलना कि इसी तरह होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको वन डे एट अ टाइम लेना पड़ेगा, राइट? यू कैन नॉट जस्ट टेक इट दैट दिस इज हाउ इट्स गोना बिहेव। द सेक्टर व्हिच डिडंट सपोर्ट मार्केट वाज मेटल। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर मार्केट को चलाना है तो मेटल को चलना पड़ेगा, बट आज मेटल चला ही नहीं। आप देखो मेटल जो था रेंज बाउंड था, और आप निफ्टी को भी देखो तो रेंज बाउंड है। दैट इज हाउ व्हेन यू ऑब्जर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम इंडेक्सेस का कनेक्शन, कोरिलेशन, तो आपको पता लगता है कि क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता है। तो नो मैटर हाउ banking sector move or how auto sector move, until metal is going to move, there won't be much movement you will see in the nifty, right? So because metal was range bound, so was nifty. एनीवे अब बात करते हैं कि मेरे रडार पे क्या रहने वाला है, कौन सा नंबर 1 स्टॉक होगा। तो मैं आपके साथ 2 स्टॉक शेयर करूंगी एफएनओ के। पहला स्टॉक जो मैंने रखा हुआ है अपने रडार पे, एमसीएक्स रखा हुआ है, और इसी सेगमेंट का ये एमसीएक्स है आपके सामने। आज इसने एक ओपन इक्वल टू लो कैंडल के साथ, तो 1 2 3, I want to study this chart with you, and I think a few days back मैंने आपको MCX बाय के लिए आपको बोला था, या एक याद करो अभी ऑन अ वीकेंड आई मेड वीडियो जिसमें मैंने आपको बॉटम आउट स्टॉक्स की बात की थी। अभी मैंने थोड़े दिन पहले आपके लिए एक ये वीडियो बनाया था, 4 दिन पहले, उसमें मैंने बॉटम आउट स्टॉक्स की बात की थी, राइट? एंड आई फिल्टर्ड सम स्टॉक्स फॉर यू, एंड आई जस्ट वांट टू शो यू कि हाउ ब्यूटीफुली दे हैव परफॉर्म्ड, राइट? तो पहला स्टॉक उसमें जो था वो था MCX, राइट? ये मैंने पहला आपको स्टॉक दिया था, और मैंने बोला था कि यहाँ पे एक ओपन, ये एक दोजी बनी थी, यहाँ से बायर्स हैव एंटर्ड, फिर ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनी थी, और इसने अपनी बाउंड्री को डिफाइन किया था, फिर रेंज बाउंड चला गया था, और आज आप देखो इसी कैंडल को ब्रेक करके स्टॉक ने ऊपर चलना शुरू किया। अब देखो प्राइस लगातार ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है, तो एक ये स्टॉक मेरे रडार पे रहने वाला है। जाके इस वीडियो को आप दोबारा से सुनिए, ये जो वीडियो मैंने आपको बोला ना, इसको दोबारा से सुनिए और देखिए उन स्टॉक्स में क्या हुआ, जो स्टॉक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। दूसरा स्टॉक मैंने इसमें डिस्कस किया था HFCL, राइट? आप लोगों की लर्निंग को ना, अगर आपको कॉन्क्रेटाइज करना, यू हैव टू गो बैक एंड लिसन व्हाट आई हैव स्पोकन अर्लियर। यहाँ पे मैंने आपके लिए 4 दिन पहले वीडियो बनाया था, आपको 72 73 पे बोला था, इसने आज 77 का हाई लगाया, इनफैक्ट कल ही 76.86 का हाई लगा दिया था। दूसरा स्टॉक मैंने आपको इसमें दिया था कोचिन शिपयार्ड एंड सोलर इंडस्ट्रीज। तो कोचिन शिपयार्ड को आप देखिए, इसमें कोचिन शिपयार्ड ने भी आपको एक ब्यूटीफुल ब्रेकआउट दिया है, राइट? दिस इज आल्सो a stock that I discussed in the same video, and then I have given you solar industries. All the stocks, most of them have given you a beautiful breakout, right? How do you identify bottomed out stock? मैंने पूरी क्लियर एनालिसिस की थी आपके लिए, और आपने अगर सुना है, कुछ सीखा है, तो आप थम्स अप दे सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। नहीं तो ये जो डेली ब्लॉगर है इनके वीडियो देखिए और वहां पे भर भर के कमेंट लिखिए आप, है ना? क्योंकि शायद आपका तो कुछ नहीं बदलेगा, उनकी जिंदगी जरूर आप बनाते जाएंगे, बट it's okay, right? Feel what you feel is correct, but I have seen, people are having crores of subscribers, just from morning till evening they're just roaming around on the roads, or eating food at home or whatever, right? बट आप लोग उनको भर भर के उनके थम्स अप देते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। हाँ, इतना काम मैं आपके लिए करती हूँ। ये सारे स्टॉक्स मैंने आपको उस दिन छाट के दिए थे, केवल एक स्टॉक इसमें से नहीं चला है, बट मैंने उसमें पूरा आपको बताया था कि ये जो जगह है, ये भी बॉटम आउट स्टॉक था। मैंने ये आपको जगह दिया था इसमें कि जब तक ये क्रॉस नहीं होगा तब तक आपको इसमें मूवमेंट आता हुआ नहीं दिखाई देगा। इनफैक्ट आप देखोगे 1200 के ऊपर ये गया ही नहीं है। एनीवे, अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, इवन इन योर हार्ट, इफ यू फील दैट यू आर लर्निंग एंड मेकिंग सम, इट्स फाइन, इट डजंट मैटर कि आप लोग क्या लिखते हो क्या नहीं लिखते हो। क्योंकि अगर फर्क पड़ रहा होता ना, कि अगर सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा होती तो मैं कभी आप लोगों के लिए वीडियो ही नहीं बनाती। कम से कम आप लोगों का इतना तो बनता है कि आप आके यहाँ पे कमेंट, यू एटलीस्ट राइट व्हाट यू आर लर्निंग, व्हाट यू नॉट। यहाँ के आप सबसे पहले वो बंदा लिखता है जिसका नुकसान हुआ है, सबसे पहले आता है वो, यहाँ पे लिखता है कमेंट। बट जो लोग पैसा बना रहे हैं, जो लोग सीख रहे हैं, उनकी तरफ से मुझे कुछ बहुत कम लोग हैं जो कि आगे बढ़ के अपना सपोर्ट दिखाते हैं। तो एनीवे, तो MCX इज अगेन स्टिल ऑन माय रडार। दूसरा स्टॉक जिसमें बहुत बढ़िया डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और आपको आने वाले 1 2 3 दिन में, आई डोंट नो व्हेन, बट यू गोना सून गेट अ वेरी गुड ब्रेकआउट, इज टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स जो है यही कंसोलिडेट कर रहा है, इसको आज मैंने चैनल पे भी दिया है, टाटा मोटर्स। ये दूसरा स्टॉक रहेगा मेरे रडार पे। और तीसरा स्टॉक जो मेरा actually it's a very good pick at this point of time is Garden Reach. Garden Reach में GRSC, Garden Reach Shipbuilders,
हैव अ लुक एट द स्ट्रक्चर, ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। एक्चुअली यहाँ पे बाइंग बनती है जहां से पास बैरल खत्म हो जाते हैं, बट आई वुड नॉट लेट दीज 100 पॉइंट्स गो अवे। मैं आप लोगों को क्या दिखाना चाहती हूँ कि जीआरएससी को आप लगाओ, राइट, जीआरएससी को लगाओ आप, और यहाँ जाके आप इसके वॉल्यूम्स देखो आज की डेट में। यू नो, नोबडी विल टेल यू, दे विल टेल यू दिस इज ऑल सीक्रेट। 6 मिलियन वॉल्यूम्स आए। यहाँ देखो आप नीचे, मैं इसको ऊपर ले आती हूँ। Isn't it a phenomenal, huge amount of money that has been deployed into it today? करके मल्टीप्लाई देखो कितना पैसा, और लिखो कमेंट बॉक्स में। आप लोग हेलते तो इतना ज्यादा हो कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बाय क्या होगा, टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, काम करने के नाम पे आप लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है। लिखो कमेंट बॉक्स में कि कितना पैसा लगाया गया है आज की डेट में, और इसने अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है, एक अच्छा खासा ट्रिपल बॉटम लगा के ये स्टॉक आ रहा है। तो जीआरएससी इज वन स्टॉक दैट आई विल बी कीपिंग ऑन माय रडार। एक और स्टॉक मेरे रडार पे है, बट एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट वाचिंग इट। आप लोग भी आप इसको वॉच कर सकते हैं। इन केस इट गिव्स अ ब्रेकआउट, you may find a good movement in this stock. The stock name is Mamta, right? Mamta, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। बट एनीवे, इसको तो आप केवल वॉच कर सकते हो, बट मैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट आई वुड लाइक यू पीपल टू डू इज, आज केएनआर कंस्ट्रक्शन में भी बहुत जबरदस्त वॉल्यूम्स आए हैं, और लुक एट द वॉल्यूम्स दैट हैव कम। तो आप केएनआर कंस्ट्रक्शन को भी ध्यान में रख सकते हो, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माय टॉप प्रायोरिटी विल बी GRSC. So keep it on radar, keep investing, keep learning about stock market, because stock market is endless. So is the learning, right? I have to learn every single day, update myself, and remain absolutely in sync with what's happening in the latest market, right? आप लोग जितने भी ट्रेड करते हो देखते हो, आई एम श्योर आप लोगों में सबसे बड़ी हूं मैं, और अभी भी सीखती हूँ, रोज सीखती हूँ, कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करती हूँ अपनी लर्निंग में। आपको भी करना चाहिए। With this, I'll be signing off, and we will meet tomorrow in the live market from 10 to 11. Stay tuned for more such updates, and comment लिखना मत भूलना, thumbs up देना नहीं भूलना, and आपकी जिम्मेदारी है इस चैनल को शेयर करना with others. So bye bye, take care, and we'll meet soon again.